Are you a NEET 2025 aspirant and is thinking about MBBS in India? So you must be confused about कि कितना बजट है, क्या कट ऑफ जाती है, कौन सी स्टेट में क्या कैटेगरी सिस्टम है. Relax. We at Study Abroad Campus are right there to help you out. Starting from your counseling, your admission process, your reporting, your documentation, everything end to end, we are right there to help you out. In this video, we are going to talk about MBBS in India, government and प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. आई नो आप बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा गवर्नमेंट में जाने के लिए ही, बट आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल काउंसलर आई शुड टॉक अबाउट privates as well. Before I go ahead in the video, I want to ask you guys, what is your target for MBBS in India 2025? Do let me know in the comment section and I will personally help you and guide you towards your destination. I hope आप सबने कमेंट कर दिया होगा. Now let's get into it. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. क्या कट ऑफ रहती है, क्या आपका प्लान होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और साथ में क्या क्या बजट रहते हैं, उनका हॉस्टल खाना रिव्यूज, एंड टू एंड सब कुछ अलॉन्ग विद द फीस स्ट्रक्चर. सो दैट इज द फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ इट. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट वुड टॉक अबाउट MBBS in India private colleges, and that too we would start from lowest budget and slowly we will spike up to the higher side, because all I want is कि आपको आपका ड्रीम जो है टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर वो पूरा करने में हम लोग आपकी हेल्प करें, दैट टू इन लीस्ट पॉसिबल बजट एवर. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया. आई नो आप सबका ड्रीम है कि एम्स जाना है, बट साथ साथ हम सबको रियलिटी भी पता है कि एम्स किसी को भी 700 से कम नंबर पे नहीं मिलने वाला है. सो आई वुड से बी प्रैक्टिकल गाइस. देखो, एक होता है पैशन, वी आर पैशनेट अबाउट कि यही चाहिए, बट साथ साथ जिंदगी में प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ यू से कि मुझे एम्स मिलेगा और ठीक है मुझे कहीं और नहीं जाना है, आई वुड से दैट शुड नॉट बी द अप्रोच टू गो टूवर्ड्स इट. सबसे पहली चीज, अगर कोई भी एम्स चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कि एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स ऋषिकेश चाहिए, ये बहुत सारे एम्स हैं, एम्स पटना चाहिए, सबसे पहले मेक इट वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि अगर एम्स चाहिए तो 700 से ऊपर नंबर ही चाहिए आपको नीट में आउट ऑफ 720. कैटेगरी की मैं बहुत बात नहीं करूंगी, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. येस, आई वुड डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज फॉर श्योर, बट इन जनरल 700 से ऊपर नंबर आप सोच के चलो कि आपको चाहिए. अगर आप SC ST या फिर और भी कैटेगरीज से आओगे तो भी 650 से कम में तो एम्स नहीं मिलने वाला. 650 भी शायद ना, आई वुड से कि मैंने बहुत कम बोला है. स्पेशली आफ्टर दिस नीट स्कैम 2024, देखो ये चीज रुकने वाली नहीं है. ऑल्दो यू माइट हैव सीन द जजमेंट्स ऑल्सो, नेवरदलेस आप ये माइंड मेकअप कर लो कि ये चीज चलती आ रही थी, बस लाइमलाइट में नहीं थी और आगे भी चलती रहेगी. सो कीप योर फ्यूचर सेफ, बैकअप प्लान लेकर के चलो. कोई भी एम्स देख रहे हो तो 700 प्लस. इसके बाद हम बात करते हैं क्रीम गवर्नमेंट कॉलेजेस की. बहुत सारे हैं एम्स के अलावा भी, चाहे वो PGI हो, जिपमर हो, बहुत सारे हैं. तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, मेक श्योर टू हैव 650 plus out of 720. So all these cutoffs I'm predicting it for NEET 2025. I know it might be too early to predict those cutoff, but being in this field for over a decade now, not even a decade, it's been like 12 years now, we at Study Abroad Campus are helping students to get admission in MBBS. So having that experience, I would say कि 650 plus आपको चाहिए ही चाहिए. स्कैम हो नहीं हो, नीट 2025 का कट ऑफ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यू वुड नीड 650 प्लस. आई नो आपको लग रहा होगा ये बहुत ऑब्वियस है, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज अ फैक्ट. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट OBC, सो OBC वाले आप जनरल में ही आते हो. डू नॉट कंसीडर योरसेल्फ अ स्पेशल कैटेगरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जनरल और OBC की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है. उसके बाद अगर मैं बात करूं SC और ST कैटेगरी की, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकता है. और एडवांटेज मिलेगा कितना, बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करूँ जनरल कैटेगरी से, बट SC और ST के आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आप शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, देन यू कैन टारगेट अप टू 550. आपके लिए रेस थोड़ी सी ईजी है, बट या इन फैक्ट इज अ रेस.
इनफैक्ट रैट रेस स्पेशली आफ्टर दिस नीट स्कैम। बट हाँ, आपको 550 प्लस चाहिए इफ यू आर लुकिंग अप टू अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आप अराउंड 500 मार्क्स सोच करके चले कि आपको चाहिए टू बी इन अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखो, इसके बाद ना फिजिकल डिसेबल्ड कैटेगरी भी आती है जनरल ओबीसी और एससी एसटी में। दैट टोटली डिपेंड्स। बहुत कम बच्चे होते हैं, सो आई एम नॉट एट ऑल कंसिडरिंग दोज कैटेगरीज राइट अवे राइट नाउ, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये उन कॉलेजेस की बात हो रही है जिसमें आपकी पूरी एमबीबीएस शायद 1 लाख में हो जाएगी या मैक्सिमम 3 से 4 लाख में हो जाएगी। दैट इज ऑल। यस, दैट इज ऑल। बट उसके लिए आपको मार्क्स भी इतने चाहिए। सो दिस इज अबाउट a very high level overview of government medical colleges in India, and these would be the cutoffs and the budget for 2025. So in a nutshell, if I summarize this up, अगर आपको MBBS 2025 में किसी भी गवर्नमेंट से करनी है तो आपको लगभग 3-4 लाख का बजट चाहिए। 650 से ऊपर नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को, SC को चाहिए 550, ST को चाहिए 500। रफली दिस इज व्हाट इट इज। इसके बाद आई वुड लाइक टू गो ऑन टू द प्राइवेट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट 90% बच्चे ऐसे होने वाले हैं जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलने वाला है। ऑल वी नो इज कि इंडिया में वी हैव 27 lakhs प्लस एप्लीकेंट्स एंड ऑल वी हैव इज 1 lakh सीट्स। तो आप रेशियो खुद ही देख सकते हैं। इनफैक्ट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकंड कैटेगरी में फॉल करेंगे। So that is where we need to talk about private medical colleges in India. बहुत सारे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सुनते ही हमें लगता है कि बहुत महंगे होंगे। वैसे बात तो सही है, महंगे तो हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ एक रीजनेबल प्राइजेस में हैं जो आप शायद से अफोर्ड कर पाओ। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वी हैव अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ MBBS अब्रॉड फॉर दो स्टूडेंट्स इन केस यू आर वन जो 50-60 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिकॉज प्राइवेट्स में भी ना 10 लाख पर ईयर या 9 लाख पर ईयर इतनी ट्यूशन फीस तो है ही है। इसके अलावा हॉस्टल, खाना, ये सब चीज़ें भी होती हैं और खर्चे भी होते हैं। तो 50 to 60 lakhs इज मिनिमम इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। इन केस यू बिलोंग टू अ कैटेगरी जहाँ पे आपके मार्क्स गवर्नमेंट जितने नहीं है और आपके पास प्राइवेट जितना बजट नहीं है, तो जो बीच का रास्ता है वो है MBBS अब्रॉड 2025। आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, आप जाके वो देख सकते हैं। इन केस आपका बजट भी 20-25 लाख है और मार्क्स भी बस क्वालिफाई हैं, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, सो वी हैव MBBS अब्रॉड फॉर यू। एज आई सेड, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल काउंसलर, आई बिलीव इन गेटिंग you to your dream, that too in as less budget as possible। चाहे फिर वो MBBS अब्रॉड हो या इंडिया गवर्नमेंट हो या इंडिया प्राइवेट हो, माई पर्सनल गोल इज टू हेल्प ईच वन ऑफ यू to become a good successful doctor in your budget। So अब हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया के बारे में। जब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो बहुत सारे, देखो इंडिया में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। MCC काउंसलिंग है, फिर स्टेट वाइज काउंसलिंग है। MCC काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट कोटा है। अगर मैं इतनी सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगी तो इट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। मैं MCC काउंसलिंग का प्रोसेस, स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस, ही काउंसलिंग के प्रोसेसेस और उन सब की वीडियो अलग से बनाऊंगी। इसमें वी आर गोइंग टू कवर कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो जहाँ पे वी कैन टारगेट, क्या बजट रहेगा और कैसे कैसे हमें प्लान करना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर मोस्टली द ओपन स्टेट्स। आई एम नॉट गोइंग वेरी डीपली इनटू द स्टेट वाइज की वीडियो अलग से, अलग कॉलेजेस की वीडियो अलग से बनाएंगे। दिस इज अ वेरी हाई ओवरव्यू कि आपको ना एक, बिकॉज इट इज़ वेरी अर्ली एज ऑफ नाउ ऑल आई वॉन्ट इज कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे किस डायरेक्शन में कितनी मेहनत करनी है। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट राइट नाउ। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वी विल ट्राई टू कंसीडर दो स्टेट्स जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे टारगेट करते हैं। वो कौन सी स्टेट्स हैं? स्पेसिफिकली सबसे पहले कर्नाटका। बहुत सारे बच्चे कर्नाटका जाना चाहते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली बैंगलोर या फिर जो कुछ एक अच्छी सिटीज है वो जो है वो बच्चों की प्रेफरेंस होती है। अब कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका का जो बजट है वो 10 lakhs
पर ईयर से स्टार्ट होता है ट्यूशन फीस का बजट, और मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस का बजट उसी रेंज में है। बट द प्रॉब्लम इज द कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी को भी वहाँ पे अराउंड 600 के आसपास चाहिए, या 550 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। कर्नाटका में उससे कम में नहीं होने वाला है। सो इन केस यू आर टारगेटिंग कर्नाटका बाय एनी चांस बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको 10 लाख पर ईयर, मतलब कि 5.5 साल में 55 लाख प्लस हॉस्टल फूड, कहीं ना कहीं 65 लाख पड़ेगा ही पड़ेगा। वो मिनिमम आपको चाहिए, 550-600 के बीच में नंबर भी चाहिए, तभी आपको कर्नाटका मिलेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब यूपी की जो फीस है वो 12 लाख पर ईयर से स्टार्ट होती है, 18 लाख पर ईयर तक जाती है। रफली अगर आप 12 लाख मिनिमम फीस भी देखते हैं तो भी आपको 70-75 लाख के आसपास यूपी के लिए चाहिए ही चाहिए। बजट आपको चाहिए 70-75 लाख, और लगभग 350 से 400 नंबर भी अगर आप नीट में लेके आएंगे तो आपको एक एवरेज मेडिकल प्राइवेट कॉलेज जो है यूपी में 400 नंबर के आसपास 75 लाख के बजट में आपको मिल जाएगा। सो इन केस यू आर टारगेटिंग कर्नाटका और यूपी, तो आपको बजट और कट ऑफ क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा और कौन सी स्टेट है जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो है केरला। अब बच्चों को लगता है कि केरला का बजट तो बहुत कम है, 7 to 8 लाख पर ईयर होता है। लास्ट ईयर ऑल्दो 9 लाख तक गया है पर ईयर, बट हाँ 9 लाख पर ईयर बजट है, तो मैं तो केरला जाऊंगा। बट केरला बी वेरी कॉन्शियस, बहुत सारी चीजें हैं। केरला दिखता आसान है, बट केरला ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगेन कर्नाटका केरला की कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर जाती है, 550 ऊपर नंबर होंगे तो ही केरला सोचना, अदरवाइज केरला मत सोचना। एंड यू माइट हैव सीन द मूवी केरला स्टोरी, आई मीन आई एम नॉट गोइंग देयर, बट यस दैट इज अबाउट ट्रू इवेंट। सो केरला थोड़ा सा संभल करके, अगर आपको जाना है केरला, वी आर राइट देयर टू हेल्प यू आउट। बट इसके अलावा और कौन सी स्टेट है? राजस्थान इज अ स्टेट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं। राजस्थान का ना अलग से प्रोसेस रहता है, कुछ एक राउंड उसके क्लोज रहते हैं, कुछ राउंड ओपन रहते हैं। राजस्थान के लिए भी अगेन यू नीड अराउंड 12 to 13 लाख पर ईयर, मतलब कि टोटल बजट आपका वही 75-80 लाख मिनिमम जाएगा ही जाएगा राजस्थान में भी। राजस्थान की ये बात अच्छी है कि आपको थोड़े कम मार्क्स भी होंगे तो भी आपको मिल जाएगा राजस्थान में, बट फिर बजट बढ़ जाएगा। देखो इंडिया में होता क्या है, लेसर द नीट स्कोर हायर द बजट, हायर द नीट स्कोर लेसर द बजट, तो इट इज ऑल अप टू यू। राजस्थान एक स्टेट है जहां पे 12 से 18 लाख में पर ईयर में आप जा सकते हैं। उसके अलावा तेलंगाना है, तेलंगाना में कैटेगरीज होती हैं, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, अपने डोमिसाइल को प्रेफरेंस मिलती है। अगेन 12 लाख पर ईयर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी हो जाते हैं विद द एवरेज नीट स्कोर 400 से आसपास आपको हो जाएगा। बट देन बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस डू नॉट प्रेफर टू गो टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, क्योंकि लैंग्वेज के कंसर्न्स बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है? बंगाल एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगेन 15 लाख पर ईयर, वहां पे भी आपको चाहिए। कट ऑफ वहां पे भी 500 450 के बीच में कहीं ना कहीं आपको बंगाल के लिए भी चाहिए। हरियाणा के लिए इज ऑलमोस्ट द सेम, 12-15 लाख पर ईयर फीस रहती है, बट कट ऑफ हरियाणा की ज्यादा जाती है। हरियाणा के स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है और डोमिसाइल को प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट कम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन फॉर MBBS इन इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट चूज करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज गुड फॉर NRI कोटास, महाराष्ट्र इज गुड फॉर मैनेजमेंट सीट्स, लेकिन महाराष्ट्र महंगा है। अगर आप महाराष्ट्र के ही डोमिसाइल हैं तो आपको 12 लाख पर ईयर पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं तो आप लगा लीजिए 18 लाख पर ईयर से कम कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड दैट टू आपको नीट स्कोर भी अच्छा चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं तो 450 नंबर में भी आपको मिल जाएगा, बट आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं और मैनेजमेंट सीट लेने की सोच रहे हैं तो 550 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप कोई कोटा, NRI कोटा या किसी कोटा के थ्रू जा रहे हैं तो आपको जस्ट क्वालिफाई पे भी सीट मिल जाएगी। दैट इज द चार्म ऑफ महाराष्ट्र। आई वुड नॉट लाइक टू कवर ऑल द स्टेट्स इन दिस, स्टेट वाइज वीडियो में आपको बताऊंगी, बट हाँ दिल्ली में अगर आप चाह रहे हैं तो दिल्ली में भी 12 से 15 लाख मिनिमम चाहिए। सो दीज आर द मेन स्टेट्स जहां पे लोग जाना चाहते हैं। इन केस यू हैव एनीथिंग एल्स इन योर माइंड, वी विल कम अप विद सेपरेट वीडियोस ऑन स्टेट्स एंड कॉलेजेस एंड कट ऑफ्स एंड सब कुछ, सो स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा
एडमिशन प्रोसेस जो होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर MCC काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, वी हेल्प एंड टू एंड. वी हैव डिफरेंट पैकेजेस. यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड वी कैन हेल्प यू आउट. पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका रिपोर्टिंग, सब कुछ एंड टू एंड वी डू इट. तो आपको कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना. इफ यू डू नॉट नो द प्रोसेस, फील फ्री टू रीच आउट टू अस. आपको बस अच्छे से अपना नीट एग्जाम देना है. रेस्ट एवरीथिंग वी वुड टेक केयर. एंड वी डोंट चार्ज मच. It start as low as 25,000 and we are actually worth it because we have got experience of 12 years when we are helping students to get admission into MBBS. You may scroll through my channel and you'll get to know. For such interesting videos in the future, stay tuned, and till the next one, I would say goodbye.